और जैसा कि थंबनेल में आपने वीडियो का टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, इस समय जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती हेतु जो प्रवेश परीक्षा करवाई थी उत्तराखंड शिक्षा परिषद रामनगर ने 2025 वाली 8 सितंबर को जो हुई थी, उसमें केमिस्ट्री विषय में एक बार फिर से रैंक 1 लाने का मुझे सौभाग्य और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। और 1-2 दिनों से जब से रिज़ल्ट निकला है, आप सभी के द्वारा मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, बधाइयाँ मिल रही हैं। तो इन सबको पाकर के मैं बहुत गदगद हूँ। आप सभी का आभार भी प्रकट करना चाह रहा था, और लेकिन इससे भी अधिक मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप सभी के साथ अपनी आयोग में रैंक 1 आने के बाद, जो आयोग में हमारी जो नियुक्ति हुई थी उसमें रैंक 1 आने के बाद 2 बार अटल परीक्षाओं में रैंक 1 आने का जो मेरा अनुभव है और उसकी जो रणनीति है उसको मैं आपके साथ साझा करूं। वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण यही था। और सच बताऊं तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी कोई बढ़ाई करूं या अति आत्मविश्वासी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सटीक विश्लेषण करके आप तक पहुंचाऊं, और ताकि इससे आपको भी कोई डिपार्टमेंटल अगर एग्ज़ाम होते हैं तो आपको इसमें मदद मिले। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि आप में से जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें दिए गए जो स्क्रीन में मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है मटेरियल, इसको आप ऐसे स्टडी पॉइंट का ये स्टडी मटेरियल का कुछ पैकेज है। आप इसके लिए इसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके इनके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत मतलब अप टू डेट रहते हैं। आप एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है या अन्य कोई भी बात रहती है तो एक ग्रुप है डेडिकेटेड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मैं जो टॉपिक है उसकी तरफ चलता हूँ। अच्छा, मैं बताऊं, पहली बार भी मैंने मतलब 2 बार मैंने परीक्षा दी है अभी तक। मैंने 2023 वाली परीक्षा दी थी और 2025 वाली ये परीक्षा दी। और सच बताऊं तो इस बार भी और इससे पहली वाली बार में भी मैंने परीक्षा के लिए अलग से कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की, बल्कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताऊँ, है ना। और यहाँ तक कि मैंने मतलब कुछ इंग्लिश के वीडियोज़ बनाए थे, जो मतलब इंग्लिश के मैं वीडियोज़ बीच बीच में बनाता रहता हूँ स्टडी मटेरियल के रूप में, लेकिन उनमें से भी कुछ हमारे काम पे नहीं आया, मतलब प्रवक्ता वाले एग्ज़ाम में काम में नहीं आया। हालांकि एलटी वालों ने, जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा, उनको उसका फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। उन्होंने देखे होंगे हरक्यूलिन टास्क और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, रीड बिटवीन द लाइन्स, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उसमें आए हुए थे। और जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, डेफिनेटली 2 या 3 नंबर उनको 1-2 वीडियो से मिल गए होंगे, क्योंकि अब प्रवक्ता का तो पेपर इंग्लिश वाला तो बहुत ही अजीब सा आ रखा था। उसमें केवल कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन था, खास कुछ था नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अजीब क्या, बेकार ही पेपर था। और हालांकि इसमें 30 में से मेरे को 29 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे स्कोर हो रखे हैं। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 30 में से मुझे 26 नंबर स्कोर हो रखे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, कम से कम 3 एक क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे हैं ही, जो कि इन्होंने क्या किया है कि मतलब 2-2 आंसर दे रखे हैं। तो उनमें भी हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन अब इन्होंने नहीं माना। तो चलो खैर कोई बात नहीं, हमारे को उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को फ़र्क पड़ता है कि मतलब आगे कैसे हम लोगों को मतलब अपने को शेप करना है। तो अब मैं ज़रूरी बातों पर आता हूँ। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए जो अपनी रणनीति है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरी समझ से। आप ने देखा होगा, मैं भी बहुत अक्सर देखता हूँ, जो ये विभागीय परीक्षाएं होती हैं ना, इनका नेचर आयोग की सामान्य परीक्षाओं से थोड़ा सा अलग होता है ना। एक तो ये परीक्षाएं क्या होती हैं, मैंने देखा है कि ये एक मतलब एलिमिनेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया तैयार करती है ना। मतलब ये नहीं चाहती कि कैंडिडेट एलिमिनेट हो, ये चाहते हैं कि सिलेक्शन मतलब कट ऑफ से ऊपर तो सब लोग जाएँ और सिलेक्शन भी हो जाए मैक्सिमम लोगों का, है ना। क्योंकि विभागीय परीक्षाएं हैं, बाहर से तो कोई कैंडिडेट आ नहीं रहा, तो इनके टफनेस का लेवल जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। साथ साथ आप इसमें देखना कि पोस्टें अक्सर ज़्यादा होती हैं। हालांकि अटल वाली तो एक कहानी अलग हो गई, लेकिन अगर प्रिंसिपल वगैरह को आप ध्यान में रखते हुए सोचें तो इसमें क्या होता है कि पोस्टें ज़रा ज़्यादा होती हैं और भरने वाले कैंडिडेट उस अनुपात में बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आप आयोग की किसी सामान्य परीक्षा की बात करोगे तो आपको एक पोस्ट में मिनिमम जो है 500 तक भी लोग कैंडिडेट मिल जाते हैं आपको एग्ज़ाम भरने वाले। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1.6 1.8 तक का रेशो, 2 तक का रेशो, से ज़्यादा रेशो नहीं जाता। या ज़्यादा ही जाएगा तो 5 भी कैंडिडेट अगर होंगे तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैंडिडेट का जो रेशियो होता है इसमें, है ना, पार्टिसिपेंट कम होने के कारण कैंडिडेट और सीटों का रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, जिसका बहुत डायरेक्ट फ़ायदा मिल सकता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग इसमें देखते होंगे, इसमें रिजर्वेशन का भी कोई रोस्टर नहीं होता है ना, मतलब इसमें सीधी सीटें होती हैं, सीधी टक्कर होती है और लगभग तैयारी करने वाले के लगभग पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो केवल मतलब काम का पढ़ करके भी जो है अपने सिलेक्शन के चांसेस को जो है हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आप एक तरीके से बहुत इजी टू मॉडरेट टाइप का पेपर मान सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सारी कंडीशन फेवर करती भी होती है। हाँ, ये है कि बहुत नेग्लिजेंस या हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अक्सर थोड़ा भी नहीं पढ़ते, तो वो हमारे लिए बहुत हैवी हो जाता है मैटर। तो वहाँ मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब पेपर या आयोग की तरफ से गलती है, गलती हमारे एंड में हो जाती है कि हम बिल्कुल ही मतलब उसको आखिरी दम तक के लिए छोड़ देते हैं, हल्का भी देखना पसंद नहीं करते, तो फिर वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, खास बात ये है, अब आप एक इम्पॉर्टेंट और बात, इसके अलावा जो बात है, मतलब ये तो 3 बातें तो मैंने आपको मतलब अपनी तरफ से समझाई कि ये पेपर हमारे को क्यों फेवर करता है, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता वो बताता हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ में भी आपने मोटिवेशनल वीडियोज़ में देखा होगा, मैं कहता हूँ अपने को हमारे को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा सुपीरियरिटी या फिर यूँ खास मानना है हमने अपने को, ठीक है। मैं इस मामले में कह रहा हूँ, पेपर वेपर एग्ज़ाम के मामले में अपने को थोड़ा सा खास मानना है। देखो, हमारी जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। हमारे को एटीट्यूड अपना बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है, थोड़ा तैयारी भी ठीक ठाक रखनी पड़ती है और एग्रेसिव रखना पड़ता है अपने को, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जब मैंने फॉर्म भरा था तो हमारे यहाँ श्री मनीष रावत जी हैं, अंग्रेजी के हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली मतलब हैं, और उन्होंने जब मैंने फॉर्म भरा तो उन्होंने मुझे बोला, मैठान जी आप तो इस बार पक्का जा रहे हो, है ना। अब देखो क्या होगा कि अक्सर कोई ऐसा बोलेगा तो हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सर कहाँ सीट ही नहीं है, एक सीट है, अब सारे लोग भरने वाले हैं, कहाँ मौका बनेगा। तो यहाँ पे गलती हो जाती है, ये गलती का सबसे बड़ा चांस है, ठीक है ना। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनको कहा, हाँ सर चांस बनेगा, देखो बनना तो चाहिए, निकलूंगा जरूर जाऊंगा। तो इस तरीके से अपना एटीट्यूड यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब आप ऐसा कह देते हो तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सिलेक्शन का मतलब चांसेस शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अंकिता मैडम है हमारे यहाँ, एक अंकिता सती मैडम है, वो भी मतलब साइंस की हैं और काफ़ी मतलब भरोसा दिलाती हैं आदमी को कि तुम कर लेते हो, और बहुत पॉजिटिव सेंस रखने वाली हैं। उन्होंने भी अपने ग्रुप में, साइंस के ग्रुप में बहुत अच्छा मतलब उनका प्रदर्शन रहा। तो वो भी मुझे अक्सर कहा करती थी कि अरे सर आपका तो बनता है मैटर, इस बार बन जाएगा मामला ना। तो मैं उनसे हमेशा खैर पॉजिटिव भी रहता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में हमेशा मेरा यही एटीट्यूड रहता था कि मैं मुंह से गलती से ये भी नहीं बोलता था कि अगर दूसरा नंबर आया सर तो क्या होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एटीट्यूड थोड़ा सा हमारे को चेंज करना पड़ेगा। कौन सा एटीट्यूड? अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे मेरा कहाँ होगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बोलना है मेरा होगा ही होगा। देखिए आप सभी को पता है, सब किसी के लिए एक एक दो दो सीटें हैं, इससे ज़्यादा सीटें हैं नहीं, मतलब अटल की बात करें तो। अब इस समय अगर आपने हल्का सा भी अगर मतलब एटीट्यूड में कोई कमी छोड़ दी ना, तो ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो ये ही मेरा मतलब जो मेरी पंच लाइन है वो यही होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया एक ग्रुप है इनका, इसके ग्रुप का लिंक भी मैंने इनको कहा था मेरे को भेज देंगे, तो मैं टैग कर दूंगा इस वीडियो के साथ। लेकिन अदरवाइज आप इनके जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करके प्रिंसिपल की जो तैयारी कर रहे हैं खासतौर पर, एक बार प्रिंसिपल के लिए भी कमर कसिए। अगर एग्जाम होता ही होता है तो तब कम से कम आपकी कंडीशन फेवरेबल बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हो जाए और फिर आप लोग जो है ना फिर वही वाली बात ना आ जाए। तो आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई कमी बेसी ना रहे, इसलिए आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। अन्य भी कोई एग्ज़ाम आते हैं तो उसको भी बढ़ते रहा कीजिए। मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा मोटिवेट और थोड़ा एजुकेशनल वीडियोस बना करके आप लोगों तक इसीलिए पहुंचता रहता हूं कि हमारी तरफ से भी मतलब हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता रहे। आखिरी में आप सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है।